अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ लोग नेचुरल दर्दे लगाने के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। क्या इसका इस्तेमाल ठीक है? क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे ही प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट होता है, ख़वातीन फिज़िकली और मेंटली इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हैं कि वो डिफरेंट किस्म के टोटके कर रही होती हैं कि हमें नेचुरली दर्दें लग जाएं और हमारी डिलीवरी जल्दी हो जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करना सेफ़ है और इसके क्या असरात होते हैं। अगर हम कैस्टर ऑयल की कॉम्पोजिशन को देखें तो इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो डायरेक्ट आपकी गट पे जाके असरअंदाज होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको मोशन लग जाते हैं। पुराने दौर में कैस्टर ऑयल को कब्ज़ कुशा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। उसका इफेक्ट ये होता है कि जैसे ही आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफेक्ट आपकी अंतड़ी के साथ साथ बच्चे के ऊपर भी हो रहा होता है। जैसे ही बच्चे की बड़ी आंत पे इफेक्ट जाता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा माँ के पेट में पखाना कर देता है। नॉर्मली बच्चा अपना पखाना डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर पास करता है, लेकिन कैस्टर ऑयल के इफेक्ट्स की वजह से बच्चा जो है वो माँ के पेट में पखाना कर देता है, जिसको हम मिकोनियम कहते हैं। यानी बच्चे का जो फर्स्ट स्टूल होता है उसको हम मिकोनियम कहते हैं। अब जैसे ही बच्चा मिकोनियम पास करता है तो वो मिकोनियम माँ के पेट में मौजूद पानी यानी कि बच्चे के इर्द गिर्द जो लाइकर मौजूद होता है, मिकोनियम उसमें मिक्स हो जाता है। अब जैसे ही मिकोनियम लाइकर के अंदर मिक्स होता है तो बच्चे के मुंह के जरिए वो पानी अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के फेफड़ों के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसको हम मिकोनियम एस्पिरेशन कहते हैं। अब जैसे ही जब माँ को दर्दें लगती हैं तो दर्दों के दौरान पानी की थैली फट जाती है तो उसमें मिकोनियम के ज़रात आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही मिकोनियम के ज़रात आते हैं तो आपकी डॉक्टर फौरन इमरजेंसी सी सेक्शन आपको रिकमेंड करती है, क्योंकि ये मिकोनियम बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। इवन के डिलीवरी के बाद भी इसके इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। कुछ बच्चों में ये निमोनिया और दूसरे इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। अगर खुदा न खास्ता इस बात का पता ना चले, यानी कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि वो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल भी करती हैं और उनको दर्दें लग रही होती हैं, लेकिन वो कंट्रोल करती हैं और घर में बैठी रहती हैं कि हमें दर्दें लगेंगी, बच्चा डिलीवर होगा। लेकिन इसी दौरान अगर बच्चा पेट में पखाना कर देता है और वो पानी मुंह के जरिए बच्चे के फेफड़ों में चला जाता है तो ये बच्चे की सेहत और उसकी जिंदगी दोनों को खतरे में डाल सकता है। इस तरह से आप इमरजेंसी तौर पे डॉक्टर के पास जाएंगी और वो आपका ऑपरेट करेगी, लेकिन ऑपरेट के बाद भी आपके बच्चे की सेहत को खतरा हो सकता है। कैस्टर ऑयल का एक साइड इफेक्ट ये है कि जब आपको दर्दें लगती हैं और बच्चा मिकोनियम पास कर देता है तो बच्चे की हरकत काफी हद तक कम हो जाती है। वो भी एक रीजन होती है कि डॉक्टर आपको इमरजेंसी सी सेक्शन का कहते हैं। तो लिहाजा आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के टोटकों पर अमल नहीं करना। आपने अपनी प्रेगनेंसी के 9 महीने वेट करना है, नेचुरल दर्दें लगने का इंतजार करना है। लेकिन अगर दर्दें नहीं भी लगती तो आपने अपनी डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ और ड्रिप्स मौजूद होती हैं जिससे हम नेचुरल दर्दें लगा सकते हैं। तो लिहाजा आपने इस तरह का कोई भी टोटका इस्तेमाल नहीं करना। खास तौर पे आपने कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये ना सिर्फ माँ की बड़ी आंत पर असरअंदाज होता है, ये बच्चे की आंत पे भी इतना ही असर करता है, जिसके बाद बच्चा मिकोनियम पास करता है और ये बच्चे की हेल्थ को एक तरह से खतरे में डाल देता है। लिहाजा आपने कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना। ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि कैस्टर ऑयल आपकी और आपके बच्चे दोनों की गट पे अफेक्ट करता है और उसकी वजह से आपके जो सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो लिहाजा आपने अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी वे में लेके चलना है और कोई भी स्टेप डॉक्टर से रुजू किए बिना फॉलो नहीं करना।